बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी धन्य धर्म सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। अभी हम लोग सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र सुन रहे थे। ओम युन जानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याव्रत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, परम मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो नदानुसंधान सुरत सब योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, ज्योति नहीं मिले, प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। लेकिन अच्छी संगति चाहिए। हम सुने थे ना, संगति सो सुख उपजे कुसंगति सो दुख जो। अच्छी संगति चाहिए।
अगर जीवन में अच्छी संगति मिल गया तब तो परम कल्याण हो गया। अगर अच्छी संगति नहीं मिला, नशाबाज का संगति प्राप्त हो गया, दारू मांस मछली खाने वाले की संगति हो गई, आपकी अधोगति होगी, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में, ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। इसमें जो काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का देते हैं, जीवन में सदगुरु है, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हैं तब तो ठीक है। मांस मछली अंडा शराब का सेवन करते हैं, जीवन में सदगुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमदूत मुकदर मारते मारते मना लेंगे, कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए अपने बड़ों के बात को मानिए, माता पिता के बात को मानिए, गुरुजनों की बात को मानिए। आप लोग जानते हैं गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते, दिन में स्नान करते थे। गोपी चंद मल मल करके स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही है, मां के आंख में आंसू गोपी चंद से बर्दाश्त नहीं हुआ। गोपी चंद बहुत बड़े मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे। मां के पास पहुंच गए, चरण में लिपट करके रोने लगे और कहने लगे मां क्यों रो रही हो। गोपी चंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा हे मां आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गए। मां कहनी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज उस संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की मां अमृत करस्वरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे नाम दान भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ
सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते थे और नाम का सुमरण करते हुए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके अंतर जंतर का दृष्टि खोली, अंतर प्रकाश हो गया। शब्द के सहारे वो परम मोक्ष को प्राप्त किया, उनका परम कल्याण हो गया। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग जानते होंगे राजा कवास को, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। कोई शुभ काम नहीं किए थे, खाने पीने मूल जीवन को बर्बाद कर देते। जमदूत ऊपर से पिटाई कर रहे थे, जब पीटते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह जो चीख चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, उसी समय जमराज कहते हैं कोई बचाने वाला नहीं। महाराज कोई उपाय तो कीजिए, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, नरक में पड़े हुए हैं। जमराज ने कहा जब मानव का शरीर मिला राजा के शरीर में, तुम लोगों ने खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया। महापुरुष की वाणी है, खाए पराका अपहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोले छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रहतो ऐ तो जम दो। जमदूत आएंगे तो क्या करेंगे, पूजा करेंगे। प्लॉट का प्लॉट जमीन नहीं का है, बैंक बैलेंस बहुत पड़ा हुआ है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है, मंजूर अट्टालिका सजा हुआ नहीं। जीवन में अगर सदगुरु है, टोटी झोपड़ी है, अगर जीवन में सदगुरु है तो जमराज जमदूत आपका सम्मान करेंगे। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो जमदूत घसीट करके ले जाएंगे। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछे जम लेने जाए। केते के ल दाने पुणे, केते के ल भजनिया हो, केते देह ल साधु संग हो। लगा जीवन में न सत्संग न दान पुण्य, तो मुख से क्या निकलेगा, दान खुद के लिए, खूब सत्संग के लिए मुख से निकलेगा। ना ही के लिए दान पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दलीय साधु संग हो। लगा देखते हैं सामूहिक सार्वजनिक सत्संग हो रहा है। जो जो इसमें मदद किए हैं आपने अपने धन को संग्रह कर लिया है। जो जो सत्संग में आकर के सत्संग सुनेंगे, संत कबीर ने कहा कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। आप लोग जो उसमें मदद किए हैं और समय दे करके भी जो सत्संग सुन रहे हैं, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जमदूत जब पीड़ते हैं, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। जमराज को दया गई। जमराज कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग कराएंगे और तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक राजा जो नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास से कहते हैं कवास हम लोग तो धन को बटोरने में लगे रह गए। महापुरुष की वाणी है, जौ 10 बेस 50 भय सत्य, कोई 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भोग कब होगी भगेगी, कभी भगने वाली नहीं है। ऐ कवास हम लोग धन को संग्रह करने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी सत्संग न जीवन में दान पुण्य किया। इसलिए एक काम करो, तुम भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा।
तब राजा कवास संत सदगुरु से युक्ति लिए, दीक्षा लिए और सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए। भगवान महर्षि रमन को आप लोग जानते होंगे। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, मतलब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। जो भी भगवान वेद की बात सुन रहे थे, दृष्टि योग करते हैं। जब दृष्टि योग की क्रिया करते क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? तो गाय रोकर कर, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन करते, गौ मां, वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, दूर कर दो। गाय रोकर कहने, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए उनको विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण की वो अधिकारी बन गई। ये सत्संग का फल है। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली को। आम्रपाली बहुत सुंदर थी, अपने सुंदरता पर घमंड करती थी, घमंड करती थी। महापुरुष की वाणी है, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही भोर बरधारी, रे मन मान हमारे 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू ले हो विचारी, बिना विचार कछो सार मिले न, छार सकल चितियारे, 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, हम सागर से करना है तो हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी, रे मन मान हमारे। भगवान बुद्ध उनके पास आते हैं, सुंदरता पर तो घमंड थी। भगवान बुद्ध उनको पका हुआ आम देते हैं, कहते आम्रपाली इसको सहज करके रखना है, हम जब वापस आएंगे मुझे यह वापस कर देना, यह पका हुआ आम मुझे वापस कर देना। आम लेकर के अंदर गए, सजा करके, मतलब पूरे कपड़ा लपेट करके ढक कर रखे। भगवान बुद्ध विलंब से आए, जैसे आते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं आम्रपाली वह आम का फल मुझे दो। दौड़ करके गए, जैसे वहां से आम को निकालती है, कपड़ा खोलती है तो सब आम का रस चूह गया था, दुर्गंध हो रही थी, दुर्गंध। एक गुठली निकला। भगवान बुद्ध कहते तुमको तो हम सुंदर पका सा आम दिया था, वह आम दो न, खा। हे भिक्षु वही आम तो है, खा, उस बहुत सुंदर था, यह क्या दुर्गंध, कहा रस चूह गया, यह गुठली, अब कहा तो कुछ नहीं बचा। उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा आम्रपाली जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है। सड़ने की जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जीवात्मा निकलने के बाद 2-4 दिन छोड़ देने के बाद यह शरीर सड़ने लगेगी, दुर्गंध होगी, सुंदर खून पीप के रूप में परिणत होगा,
जो प्यारा से प्यारा सगे संबंधी भी अपने नाक को बंद करके भागेंगे। ऐ आम्रपाली, जिसे तुम कुछ भी नहीं समझते हो, इसी गुठली में विशाल वृक्ष होगा, बहुत फल होंगे, पकने के बाद फिर गुठली होगा और विशाल विशाल वृक्ष होगा। ऐ आम्रपाली, जिसे तुम कुछ नहीं समझती हो, वही सब कुछ है। इस शरीर में वो आत्मा है, वो आत्मा अजर है, अमर है। अरे उसके लिए तुम सोचो, तुम जो तुम हो उसके लिए सोचो। उसी समय आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए। हंते, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान बुद्ध उनको दीक्षा दिए। दीक्षा देने के बाद आम्रपाली मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते थे। एक दिन सत्संग में गए, बराबर सत्संग में जाते थे। एक दिन की बात है, वह सत्संग करके जा रहे थे। महल की ओर, गांव की ओर नजर दौड़ाते, पूरा प्रकाश फैल रहा था और पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा का रात्रि था। आम्रपाली वहां खड़ा होकर के गांव को ओर देख करके मन में विचारने लगी, मैं जो इतना बड़ा त्याग किया, भिक्षु को दान दिया, इतना बड़ा त्याग का कोई मुझे सम्मान भी नहीं करता। यह मन में सोच रही है। मन में हुआ कि गांव में किसी के घर में रात में ठहर जाऊंगी, फिर आश्रम चले जाऊंगी। उसी समय उनके मन में जो त्याग का सम्मान चाह रहे थे, भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते हुए वहां प्रकट हो जाते हैं। आम्रपाली, क्या सोच रही हो? अपने त्याग का सम्मान चाहती हो? ऐ आम्रपाली, संसार के लोगों को जब तू दे रहे थे, संसार के लोग तुमसे ले रहे थे, संसार का लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, आज तूने देना बंद कर दिया है, इसलिए संसार के लोग तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐ आम्रपाली, आगे बढ़ो, आगे बढ़ती है, जंगल के पास जाती है। नदी की धारा बढ़ रही थी, पक्षी सब वृक्ष पर चहचहा रहे हैं, मंद मंद हवा बह रही है और कलरव करती हुई पानी बह रही है। पूर्णिमा का दिन था, अंतः प्रेरणा हुई, है आम्रपाली इसी जगह बैठ जाओ। भगवान बुद्ध का अंतः प्रेरणा हुआ, है आम्रपाली बैठ जाओ। आम्रपाली बैठ गए कहाँ? ध्यान बैठ गए। ध्यान में बैठ करके मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए, जैसे दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, कहते तम फटे ज्योति भरे, अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हुए अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिए और समाधि में बैठी हुई है। सुबह जब हुआ, बहुत भिक्षु सब जा रहे हैं, आम्रपाली समाधि में बैठी हुई है और आम्रपाली का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। आज आम्रपाली अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए और आज आम्रपाली मोक्ष धाम की अधिकारिणी बन गई। महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर लो प्यारा, कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। मतलब अच्छी संगति चाहिए, अच्छी संगति चाहिए। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की समय की बात है, सेठ अनाथ पिंडक को जब वैराग हुआ ना, सत्संग कराने के लिए 30 एकड़ जमीन में, जो कुमार जेठ का जमीन था, 30 एकड़ जमीन में सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछा दिया। सत्संग के प्रति इतना प्रेम उनको हो गया था और उनको एक ही पुत्र था, काल, जो बहुत लंपर था, बहुत लंपर। उनकी अच्छी संगति नहीं थी। सेठ अनाथ पिंडक के मन में होता था,
हम तो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, लेकिन मेरा इकलौता पुत्र काल सत्संग से हमेशा दूर रहा करता है। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पंडित कहते हैं, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में तुम जाओ। तो काल कहते हैं, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। बहुत लालची था काल। सेठ अनाथ पंडित कहते हैं, देखो आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। कारसापन का नाम सुनते ही कहते हैं, तब तो हम जाएंगे, 100 कारसापन हमको दे दीजिए। 100 कारसापन लिए गट्ठर बांध करके रखे और तब सत्संग में गए। और सत्संग गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे। सत्संग क्या सुनेंगे, हरि नींद में सो गए। फिर बीच में नींद टूट गई, उठ करके चल दी, कई गांव भ्रमण करने के लिए टहल चल दिए। दूसरे दिन घूमते घूमते घर आए तो सेठ अनाथ पंडित कहते हैं, काल कल सत्संग में जो तू गया था, भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुनाओ। काल कहते हैं, आप हमको प्रवचन सुनने के लिए कहाँ कहे थे? आपने 100 कारसापन दी, आप 100 कारसापन दी और आपने कहा जाओ सत्संग में। हम तो गए सत्संग में, लेकिन पीछे में बैठ करके सो गए, झूठ नहीं बोले, सो गए। फिर नींद टूटी, कई गांव भ्रमण करते अभी आ रहा हूं। फिर सेठ अनाथ पंडित कहते, आज तुम सत्संग में जाओ। कहा अब नहीं जाएंगे। उसी समय सेठ अनाथ पंडित कहते हैं, आज अगर तुम जाओगे ना, तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 का नाम सुनते ही लालची था, कहा तब तो जाऊंगा, 1000 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए, तब हम जाएंगे। सामने में 1000 काठा कारसापन का गट्ठर अलग करवाए। जब जाने लगे, सेठ अनाथ पंडित कहते, काल आज हम तुमको 1000 कारसापन देंगे। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा, वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल कहते, हाँ पिताजी, आज हम सत्संग में सबसे पहले जाएंगे, सबसे आगे बैठेंगे और भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन करके आपको सुनाएंगे। काल गए, सबसे आगे बैठे, एक टक आज भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन प्रारंभ हुआ, काल सुन रहे। काल को सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए और काल जो अपने घर नहीं पहुंचे, सेठ अनाथ पंडित को काफी चिंता हो गई। इकलौता पुत्र है, अभी तक काल सत्संग से नहीं आया है, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। सेठ अनाथ पंडित जो इस तरह मन में सोच रहे हैं, उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान गए और भगवान बुद्ध आंख बंद करते हैं कि देखते हैं काल को तो सत्संग पंडाले में समाधि लग गई। भगवान बुद्ध वहां आए, उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु है, उनके चरण निपट गए। भगवान बुद्ध और काल सेठ अनाथ पंडित के घर पर गए। वहां जैसे गए तो भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह दोनों बैठ करके भोजन कर रहे थे। काल आज न इधर देख रहे हैं, न उधर देख रहे, न इधर न उधर देख रहे हैं। सेठ अनाथ पंडित देखते हैं, पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। जब भी घर में आता था, कुछ न कुछ सामान चुरा लेता था। आज न इधर देखता है न उधर देखता है। 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हुआ है। उसी से भगवान बुद्ध से कहते, भंते आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई? मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए भंते। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को सम्राट के पद से भी आगे का सुख,
इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं देखते उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। काल आज अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, काल आज मोक्ष के अधिकारी हो गए। इस सत्संग सुनने का फल है। इसलिए सुनि समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछतनो साधु समाज प्रयाग मति की रति गति भूत भलाई जब यही जतन जहां जही पाए सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदनो आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।